अति संवेदनशीलता। वरदान भी है, अभिशाप भी है, दोनों है। वरदान तब है जब बहुत अच्छे व्यक्ति के पास बैठे हो, अब लगता है छोड़ के न जाऊं इसको, यहाँ दिख गई, उसका चेहरा से चमकता हुआ दिखेगा, वो नहाए नहीं तो भी सुगंध उसके शरीर से आती हुई प्रतीत होगी। सब धोखा है, लेकिन ऐसा ही होता है, ऐसा लगता है उसे सुनते रहो। लेकिन अभिशाप कब हो जाता है? जब आप ऐसे व्यक्ति से मिल लिए जो कि मानसिक रूप से शुद्ध नहीं है, अशुद्धि है, उसकी आवाज़ पसंद नहीं आएगी, उसकी शक्ल पसंद नहीं आएगी, कुछ न कुछ जो भौतिक इंद्रियां हैं भ्रम पैदा करने लगेगी। तो भौतिक इंद्रियां नहीं समझ सकती कि ऊपरी इंद्रियों से क्या आ रहा है, तो अपना ही राग सुनाने लगती हो, जो कि उनको आता है उतना ही बता पाती हो। तो काला सा अंधेरा सा उसके आसपास दिखेगा, ऐसा कुछ लोग अब बताते रहते हैं। मुझे तो कभी हुआ नहीं ऐसा अनुभव, लेकिन सुगंध तो मैंने भी बहुत बार महसूस की है। कभी कभी तो व्यक्ति नहीं होता तो भी सुगंध होती है। कभी कभी डर भी लगता है कि यहाँ था कौन, यहाँ पर दूसरे लोगों कभी आती कभी नहीं आती। तो ये है रोज के जीवन के असाधारण अनुभव, जिनकी प्रगति हो रही है उनको बढ़ते जाएंगे इस तरह के। मृत्यु का पूर्वाभास हो जाना, ये तो साधारण से साधारण व्यक्ति को भी हो जाता है कभी कभी। हाँ, मुझे पता था, मैंने किसी को बताया नहीं, लोग मुझे पागल समझेंगे या जबान काली है ऐसा कहेंगे। तो प्रमाण तो बहुत है, आंखें खुली रखें आप तो, लेकिन बहुत कठिन है। अगर आप उस पर नियंत्रण चाहते हैं, मुझे अभी के अभी मिल जाए सारा, असंभव सा है। ज्ञान मार्ग में हमें जल्दी नहीं है, हम जानते हैं कि मिथ्या है, इसलिए उसका ज़्यादा ढूंढने का प्रयास नहीं करते। और हम जानते हैं विकास क्रम हो ही रहा है, वो भी बहुत तेज हो रहा है, 1000 गुना तेज हो रहा है, तो हम आराम करते हैं, आराम। वो अनुभव खुद चलकर आते हैं घर में। जैसे पतंजलि ने कहा है कि ये प्रसाद है साधना का, आपको सिद्धि तो मिलकर ही रहेगी, आप नहीं चाहेंगे तो भी मिलती है। लेकिन ऐसे पढ़े पढ़े नहीं मिलती सिद्धि, मार्ग पे चलना पड़ता है। और जिनको सिद्धि मिलती है उनका गुरु होना आवश्यक है, नहीं तो अपना पतन कर लेते हैं। क्योंकि ध्यान दीजिए, अगर मैं एक उदाहरण देता हूँ छोटा सा, कि आप निहत्ते, आपके पास केवल हाथ है, तो आप कितना नुकसान कर सकते हैं हाथों से। 1-2 पेड़ पौधे तोड़ सकते हैं, फूल तोड़ सकते हैं, एक आध व्यक्ति को झापड़ मार सकते हैं, इतना ही। मान लो आपके हाथ में कुल्हाड़ी दे दी जाए, आप बड़ा पेड़ काट सकते हैं, कितने काटेंगे? 1-2 ही काट पाएंगे जीवन भर में, बहुत मेहनत का काम है। ये एक आध व्यक्ति की हत्या कर सकते हैं, जीव जंतु को मार सकते हैं, इतना नहीं कर पाएंगे। आपको मशीन गन दे दी जाए तो अब कुछ कहना नहीं है आप अनुमान लगा सकते हैं कि लोग क्या नहीं कर सकते अगर गुरु नहीं है उसका। शुद्धियां हैं अभी भी, या कुछ गुस्सा बचा है उसके अंदर, या शुद्धि हो गई, अभी तक प्रेम करुणा आई नहीं है, जो सिद्धियां मिलने से नहीं आती। सिद्धियां मिलने से दम्भ आता है, घमंड आता है। आप क्रोधी तो क्रोध 100 गुना बढ़ जाए, क्योंकि आप कर सकते हो कुछ, है ना। हम जैसा व्यक्ति तो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए गुस्सा पी जाते हैं हम। मशीन गन की जगह आपको अणुबम दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे? ऐसे में सिद्धियों के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं उनका फल बहुत बुरा आता है, बहुत ज़्यादा आता है। आप कह सकते हैं, बुरा तो नहीं कहना चाहिए, अच्छा बुरा तो हमारे हाथ में नहीं है, कुछ भी आ सकता फल, लेकिन बहुत बड़ा फल आता है। और फिर पतन शुरू होता है। सिद्धियां पतन का कारण है, इसलिए पतंजलि ने स्वयं या बहुत से गुरुजनों ने सिद्धियों को विघन बताया। और आपका गुरु हो तो भी वो विघन ही होती है थोड़ी सी। हाँ, ये गुरु की बात मानते हैं आप, आंख बंद करके, पूरी श्रद्धा और विश्वास है तो आप उनका सही उपयोग करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि उपयोग करना ही नहीं है, संसार में नहीं करना है, स्वार्थ के लिए नहीं करना है। बहुत बुरे परिणाम आएंगे, उस समय मजा आएगा, बाद में बहुत बुरे परिणाम आएंगे। तो ऐसे ही बच्चे के हाथ में चाकू दे देना, इसलिए वो हम ज्ञान मार्ग में हम कहते हैं बेटा तुम बड़े हो जाओ, थोड़े समझदार हो जाओ, शक्तिशाली हो जाओ, मानसिक शक्ति, बुद्धि की शक्ति आ जाए, उसके बाद तुम्हें 1000 सिद्धियां मिल जाए तो भी मुझे देखना नहीं फिर तुम क्या करते हो उसका। लेकिन यहाँ साधक उल्टी धारा में चल रहे हैं, उल्टी दिशा में चल रहे हैं। पहले सिद्धियां चाहिए सबको पहले चाहिए, और उनको डंडे बहुत पड़ते हैं। फिर पहले मूल ज्ञान लो, पहले प्रगति करो, फिर इस लायक हो जाओ कि वो उस शक्ति को कुछ झेल पाओ, उसे कुछ उपयोग कर पाओ। समझदारी तो बुद्धिमानी कहेंगे उसे। तो इस कलयुग में खासतौर से जहाँ पूरी तरह अनैतिकता है, पूरी अशुद्धियाँ है केवल हर जगह, सिद्धियाँ क्यों नहीं देखने को मिलती जो कि बाकी युगों में हर दूसरे व्यक्ति के पास होती थी। कलयुग में सिद्ध पुरुष, सिद्ध महिलाएं क्यों नहीं मिलती? प्रगति नहीं हो रही यहाँ पे लोगों की, अशुद्धियाँ बहुत है। यदि किसी में सिद्धियाँ प्रकट भी हो जाती पूर्व जन्मों के फलों के कारण, कोई न कोई गुरु आकर उसको रोक देता है, शांत कर देता है उसे कि अभी सही समय नहीं है।
और लोग तंत्र मार में सिद्धियों के लिए जाते हैं, वहाँ पे पूरी तरह विफल होते हैं। इसलिए वो तंत्र या तो परतंत्र हो गया है, किसी दो और की सिद्धियों से काम चलाया जा रहा है, भूत प्रेतों की या राक्षसों की, पता नहीं क्या देवी देवता हैं जो जिनका स्वार्थ बचा है अभी, वो परतंत्र मार्ग चल रहे हैं, जिनको कि आप वहाँ मार्ग कहते हैं या काला जादू कहते हैं, वैसे चल रहा है तंत्र। जो अच्छा वाला तंत्र वो बंद हो गया है क्योंकि रोक दिया गया उसे। तो जो अच्छा उपयोग करना चाहते हैं उनका भी नुकसान हो गया इसमें। जैसे हवाई जहाज में आतंकवादी ना घुस जाए बम लेके, तो हर यात्री को आतंकवादी मान के उनकी तलाशी ली जाती है। सब कुछ उतरवा के ट्रे में डालो, हो सकता है तुम ही हो अगले आतंकवादी, यही उपाय बचता है फिर। तो ऐसे ही सभी साधकों पे बेड़ियां डाल दी गई कि नहीं हो सकता, अभी ये सही वक्त नहीं है, सही युग नहीं है तुम्हारे लिए। तो जो अच्छा वाला तंत्र है, जिसे मैं स्वतंत्र कहता हूँ, विफल होता है। बहुत आसान है कि ऐसा क्यों होता है, सुगंधी क्यों आती है। जिनका चित्त शुद्ध है उनके पास संत महात्मा, कुछ लोग तो कहते हो मर जाते हैं फिर भी फूलों की सुगंध आती है उनके शव में से, बहुत लोगों ने सुना होगा ऐसा। और हम तो हंसते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम सब पागल हो। लेकिन जिन्होंने देखा है अपनी आंखों से वो हम पे हंसते हैं। तो क्यों है ऐसा, सुगंधी क्यों? क्योंकि इस नाक के इंद्रिय को एक ही चीज पता है कि जो चीज शुद्ध होती है वहां सुगंध आती है, जो सुंदर होती है सुगंधित होती है वो चीज, और जो बुरी होती है वो बदबूदार होती है। यही अनुभव है इस इंद्रिय का। और जब मानसिक सूक्ष्म इंद्रियों से शुद्धि पकड़ी जाती है और जब वो रिस कर निचली परतों में आती है, अब नाक का काम है बताना, जीव स्मृति में डालना ये बात। तो किस तरह से उसको ढालेगी वो नाक, आपकी जो गंध की इंद्रिय स्थूल इंद्रिय, उसको सुगंध बना के जीव स्मृति में पहुंचाती है। ये बात सभी को पता होगी। केवल परिवर्तन मात्र पकड़ती इंद्रियां और बाद में उसको तन्मात्राओं बदलती है। तो अब गंध की तन्मात्रा, और किस तरह गंध, क्योंकि शुद्धता पकड़ी गई है, शुद्ध नाद है, तो सुगंध में परिवर्तित होता है। भौतिक सुगंध नहीं है, इसलिए सबको नहीं आएगी, सब नहीं जान पाएंगे। तो देखिए विज्ञान बहुत सुंदर है इसका, जो जान गया वो जान गया। अब सुगंध आए या दिखाई पड़े कुछ या फिर सुनाई पड़े, ज्ञानी के पास हर प्रश्न का उत्तर है, हर घटना की व्याख्या है। ये जान लीजिए, अब नाद रचनाएं, चित्त, इंद्रियां, परतें, ये जान लीजिए। अब ऐसा कुछ भी नहीं है इस संपूर्ण सृष्टि में जो आप नहीं जानेंगे, सब जान जाएंगे, सबका उत्तर आ जाएगा। बहुत लोग होते हैं और उसको अरे कोई चमत्कारी अनुभव है, क्या करना है, किसी अपने आप होता है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, इसे बोल के चले जाते हैं, भूल जाते हैं उसे। ये प्रमाण है, आप भूलना नहीं, इसे प्रमाण के रूप में इसको याद रखिए कि चित्त में ना सीमा है, न समय है, न स्थान की दूरी है, न समय की दूरी है। अर्थात भूत भविष्य सब मनगढ़ंत है, ऐसा कुछ है नहीं। जो अशुद्ध है उसको ये सबसे, जिसको हम सिद्धियां कहते हैं, योग्यताएं, बिल्कुल नहीं मिलती। अपनी शुद्धि जो कर लेता है उसके सामने फिर सब कुछ खुला है। जैसे एक काले कागज पे कोई चित्र नहीं बना सकता, सफेद होना चाहिए, उसके बाद वो चित्र स्पष्ट दिखेगा। अगर उस पर गंदगी पड़ी है उस कागज पे, तो कितना भी अच्छा चित्र बना दो दिखाई नहीं देगा, उल्टा सीधा कुछ दिखाई देगा। तो आपका मानस पटल सफेद होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, तब छोटा सा नाद भी पकड़ लेगा वो। इसीलिए हम इसको अति संवेदनशीलता कहते हैं, क्योंकि अब अशुद्धियों का जो शोर है वो समाप्त हो चुका है, शांति है, वहाँ मौन है। जैसे सन्नाटे में छोटी सी आवाज भी आ जाती है, वैसे वो इतना शुद्ध हो गया है कि छोटा सा भी पकड़ लेता है। और फिर वो क्यों, चित्त की सीमाएं नहीं है, कितने भी दूर हो, कितने भी भविष्य में हो, कितने भी अतीत में हो, पकड़ लेता है। और फिर भी नहीं बताया जा सकता कि मैंने क्या जाना, फिर भी नहीं बताया जा सकता। वो अनुभव से आता है, लंबे समय के अनुभव से उनका उपयोग करना आता है। तो लंबे अनुभव के बाद आपको ये सब चीजें समझ में आती कि मुझे जो अनुभव हुआ वो किसी और का है, मेरे शरीर में कोई रोग दिख रहा है, मेरा नहीं, किसी और का है, भौतिक नहीं है। ये सब बहुत लंबे समय के बाद समझ में आने लगता है। जिनका गुरु है वो देख कर ही बता देगा कि क्या है, लेकिन अक्सर होता नहीं है किसी का गुरु। वो गुरु भी होते हैं तो कहते हैं सब बेकार की बातें, सब मिथ्या है, चलो ज्ञान में आ जाओ, चलो साक्षी भाव में आ जाओ, ऐसा ही बोलेंगे वो। चलो अपनी साधना शुरू रखो, प्राणायाम शुरू रखो। वो इन बातों को बढ़ावा नहीं देते, जिसके पीछे कारण है वो सबको पता होगा आप लोगों को। जैसे प्रगति होती है, शुद्धि होती है, वैसे वैसे स्वाभाविक रूप से चित्त की योग्यता है वो प्रकट होने लगती है एक के बाद एक। सिद्धियां कोई नई योग्यता नहीं है,
जो पुराना, जो मूल स्वभाव दब गया था शुद्धियों में, वही वापस मिल जाना है। नया नहीं है कुछ, जो आपने खो दिया था वही वापस मिल जाएगा। देखिए, अभी सब कुछ नकारात्मक है, हटाना कार्य है यहाँ पर, बढ़ाना नहीं। सिद्धियां बढ़कर नहीं मिलती, घटकर मिलती है। घटना क्या चाहिए? अशुद्धियां घटनी चाहिए। इसलिए अभी कार्यक्रम के चरण 6 में डाल दिया है सारा क्या क्या अशुद्धियां हैं जान लो, आत्म मूल्यांकन करके घटाते रहो। जिस दिन सिद्धियां प्रकट होने लगे समझ जाओ अंतिम जीवन है, अंतिम मनुष्य जन्म है। अब उनसे आसक्त होकर यहीं पड़े नहीं रहना है, अब चले जाना है। ये भी कारण है कि वो सिद्ध पुरुष क्यों नहीं देखने मिलते, जिनको हम सिद्ध कहते हैं, क्योंकि वो एक जन्म से ज़्यादा टिक नहीं पाते यहाँ पे, सीधे ऊपर। वो ऐसे ही है जैसे गांव में बड़े बड़े करोड़पति और ये अमीर लोग क्यों नहीं दिखते, बहुत कम दिखते हैं, क्योंकि जैसे ही वो अमीर होते हैं सीधे शहर चले जाते हैं। अब गांव पसंद नहीं आता, उनकी इतनी बड़ी गाड़ी है, चलाने के लिए रास्ता भी नहीं गांव में, पगडंडियाँ हैं, मिट्टी के रास्ते हैं, सामने गाय भैंस हमेशा खड़ी रहती है। अब उनको पसंद नहीं आता, सीधे शहर। अब उनको बड़ा घर चाहिए, बड़ी बिल्डिंग में चाहिए, गांव में कैसे मिलेगा? तो इसलिए गांव में अमीर लोग नहीं दिखाई पड़ते, बहुत कम होते हैं, चले जाते हैं। वैसे जिनको सिद्धियां मिल गई वो यहाँ क्यों रहेगा कचरे में, निचले लोक में क्यों रहेगा? सामान्य ज्ञान की बात है। तो इसलिए कहीं नहीं मिलती सिद्धियां, कहीं नहीं। एक ही व्यक्ति है जो उनको लेके बैठा रहता है, शायद किसी कुछ काम आ जाए, वो गुरु, और वो कभी प्रयोग नहीं करता उनका, जब तक कि उसमें कुछ भला ना हो किसी का। थोड़े दिन वो दिखाते फिरते हैं इधर, उसके बाद उनके फल आने लगते हैं अजीबोगरीब। तो कहते हैं तो करो तो मुसीबत है, ना करो तो मुसीबत है। वो उनके लिए सामान्य बात हो जाती है। फिर कोई फ़ायदा नहीं, इन चीज़ों के पीछे नहीं भागना है। बुद्धिमान आदमी ये सब नहीं करता। इसलिए जिसके पास आ भी जाती है सिद्धि, उपयोग नहीं करता उसका। हाँ, भीड़ में नहीं जा सकते, क्योंकि एक व्यक्ति बहुत है सिरदर्द कर देने के लिए, साधक के लिए एक ही व्यक्ति बहुत है प्रभावित करने। 100-200 लोग होंगे तो कैसे आप रुक पाएंगे वहाँ पे? इसलिए परिरक्षण ज़रूरी है। जो परिरक्षण नहीं करते उनको ये सब समस्या आती रहती हैं। भीड़ में नहीं रुक सकते, रास्ते पे नहीं चल सकते, शहर में नहीं रह सकते। जो अपने आप किलेबंदी जो कर लेगा वो कहीं भी रह सकता है। फिर हाँ, सुरक्षा पहले, बाद में सिद्धियाँ, बाद में तंत्र मंत्र। और जो आम जनता करती रहती, वीडियो को गुरु मान लिया है जिन्होंने, वीडियो गुरु की जय, वो पूरी संभावना है इसकी कि पूरी मुसीबत में पड़ती। फिर वो छोटी सी घटना भी उनको फिर नुकसान ही पहुंचाती है। लेकिन ऐसा नहीं कि किसी का फ़ायदा हो नहीं सकता, हो सकता है। और उसको फ़ायदा तभी कहा जाएगा जब सामने वाले की प्रगति हो रही है, तब उसको सिद्धि का सदुपयोग कहा जाएगा, जो निस्वार्थ भाव से किसी की प्रगति के लिए उपयोग की गई है। बस इतना ही मुझे दिख पड़ता है उससे फ़ायदा, और तो कुछ, तो बाकी सब नुकसान ही है। नहीं, आप कहेंगे नहीं, इस पृथ्वी में से सारे अपराधियों का नाश कर दूं मैं, सारे नेताओं को गायब कर दूं रातों रात, तो बहुत भला होगा इस संसार का। तो ये है अर्ध ज्ञान, अर्ध बुद्धि। बुद्धि ठीक से चल नहीं रही अभी। जैसे मैंने कहा था ना कि करके देखो आप ऐसा, और वो जो माया है वो काली रूप में प्रकट हो जाएगी। वो किसी और को कुछ नहीं करेगी, आपकी गर्दन उड़ा के गले में टांग लेगी, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की है ये संसार बनाने में, उसने ये माया रचने में बहुत मेहनत की है। अब वो हर एरे गेरे को उसको ठीक नहीं करने दे सकती, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये ठीक है, बिल्कुल नहीं। ये द्वैत है, यहाँ पे द्वैत होकर ही रहता है, कितना भी कर लीजिए ठीक नहीं होता। ये 50% इतना ही रहेगा, इससे ज़्यादा ठीक नहीं होगा और यदि किसी युग में वो 60 और 40% हो गया, तो अगले युग में वो 40 और 60 हो जाता है, समय में संतुलन हो जाता है। इसलिए सिद्धि का उपयोग ठीक करने के लिए नहीं करना है, भले आप कितने भी नैतिक हो, परोपकारी हो, बेवकूफ़ी है। हाँ, अपने हाथ पैरों का उपयोग कीजिए, कर्मेंद्रियों का उपयोग कीजिए, रोजमर्रा की बुद्धि का उपयोग कीजिए, वो ठीक कर, अगर आपको करना ही है तो देवी के बीच में नहीं आना है, देवी के काम में टांग नहीं उड़ाना है, नहीं तो बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, परिणाम होगा। सिद्धि का उपयोग इस लोक को छोड़ने में है, ठीक करने में नहीं है। और जो इस लोक को छोड़ना चाहता है, जो आगे प्रगति करना चाहता है, उनकी अगर सहायता की जाए सिद्धियों के द्वारा, तो उसको उपयोग कहा जाएगा, नहीं तो दुरुपयोग। लेकिन अधिकतर लोगों की बुद्धि वहां तक पहुंची नहीं अभी तक खास तौर से जो सिद्धियों के पीछे पड़े हैं बच्चे, मैंने देखा बच्चे होते हैं अक्सर नासमझ बच्चे, उनको बड़ा शौक होता है अध्यात्म का मतलब है सिद्धि। पिक्चरें देख कर आ जाते हैं तरह तरह की, सब कचरा ही है आपके अंदर, तो सिद्धि भी कचरे वाली ही मिलेगी और वो कचरे में ही गिराएगी।
अब उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा किसी चीज़ का, अर्थात अच्छी प्रगति कर गया है। अब उसको कोई ढाल वाल नहीं चाहिए, उसको कोई किला नहीं बनाना, कोई परिरक्षण नहीं करना है, वो स्वाभाविक रूप से सुरक्षित हो गया है। जैसे कमजोर व्यक्ति को बॉडीगार्ड लगता है, लेकिन जो मजबूत है उसको कोई नहीं लगता, उससे लोग वैसे ही डर के भागते हैं। ऐसे ही जो प्रगति कर जाए उन पर कोई विपत्ति नहीं आती कभी, उनका मार्ग सीधा सीधा है, सरल हो जाता है एकदम। तो मैंने तो कुंजी आपको दे दी है, चाबी दे दी है, अब कोई प्रश्न आना ही नहीं चाहिए। कुंजी है आपकी स्वयं की प्रगति। संसार को भूल जाइए, जगत को भूल जाइए, सारी बुराइयों अच्छाइयों को भूल जाइए, अपनी प्रगति पे ध्यान दीजिए, बाकी सब अपने आप होगा। और बाकी जो भी हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है, उसको ठीक नहीं करना है, उसको छोड़ देना है, बिल्कुल ठीक है। वो जिस तरह की बुद्धि ने संसार रचा है, जिस तरह की शक्तियाँ इसको संचालित कर रही हैं, वो आपसे 1000 गुना बड़ी है। आप क्या चला रहे हो अपनी बुद्धि आप क्या कर्म कर रहे हो? यहाँ पे आए हो सीखने, सीख कर चले जाओ, यही बुद्धिमानी, यही सबसे बड़ी बुद्धि है, यही सबसे बड़ा कर्म है। स्वयं की प्रगति कर लीजिए, ज्ञान ले लीजिए, ज्ञान कुंजी है।